सऊदी खवातीन खुद अपने मर्दों की दूसरी शादी क्यों कराती हैं? ये सिलसिला 1981 में उस वक्त शुरू हुआ जब एक खातून ने अपने खावंद को दूसरी शादी की तरगीब दी। ये खातून अपने खावंद की नई दुल्हन की तलाश में खुद निकली और बिलाकर उसके लिए एक नौउम्र दुल्हन का इंतजाम कर ही लिया। इब्तदा में तो लोगों ने इस खातून को पागल करार दिया, लेकिन उसने ये दावा करके सबको हैरान कर दिया कि वो अपने शौहर की खुशी के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अपने पास रखने का नाम नहीं बल्कि महबूब की खुशी में अपनी खुशी तलाश करने का नाम है। ये कहानी एक ऐसी औरत की थी जिसकी अपनी गोद कभी हरी ना हो सकी थी, लेकिन वो अपने शौहर की उदासी को मजीद सहने के काबिल नहीं रही थी। उसने कई रातें जाग कर, कई दुआएं मांग कर और अपने दिल को लाख बार समझाकर ये फैसला किया था कि अगर वो खुद मां नहीं बन सकती तो कम से कम किसी और को इस मकाम पर लाकर अपने शौहर को इस खुशी से महरूम नहीं रखेगी जिसकी वो शिद्दत से ख्वाहिश रखता था। इब्तदा में उसके शौहर अब्दुल्ला ने सख्ती से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी बीवी सुमैया ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अब्दुल्ला सिर्फ इसीलिए इनकार कर रहा है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन सुमैया को यकीन था कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और उसने फैसला कर लिया था कि वो इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेगी। पूरे गांव में चहमगोइयां हो रही थीं, औरतें हैरान थीं, कुछ उसे बुरा भला कह रही थीं, कुछ उसके हौसले पर रश्क कर रही थीं, लेकिन सुमैया अपनी राह पर गामजन रही। उसने मुख्तलिफ घरों के दरवाजे खटखटाए और बिलाखिर उसे ज़ैनब मिली, एक ऐसी लड़की जो अभी जवान थी लेकिन उसके नसीब में अब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था। जब सुमैया ने उसके वालिदैन से बात की तो वो पहले तो हैरान हुए, फिर सोच में पड़ गए और आखिरकार राजी हो गए। लेकिन सुमैया के लिए सबसे मुश्किल लम्हा तब आया जब शादी का दिन करीब था और अब्दुल्ला ने आखिरी बार उससे पूछा, क्या तुम वाकई यही चाहती हो? सुमैया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ अब्दुल्ला, और ये मेरे लिए सबसे अहम है। शादी के बाद अब्दुल्ला और ज़ैनब के दरमियान वक्त के साथ एक रिश्ता कायम होने लगा और कुछ ही महीनों बाद ज़ैनब उम्मीद से थी। जब ये खबर सुमैया को मिली तो वो देर तक सजदे में गिरी रही, शुक्र अदा करती रही, लेकिन जब वो उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे। अब्दुल्ला उसके पास आया और नरमी से पूछा, क्या तुम खुश हो? उसने सर हिलाया, लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी आंखों में वो नमी देख ली जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुमने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की है। सुमैया ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत हिसाब किताब नहीं अब्दुल्ला, मोहब्बत तो बस देने का नाम है। कुछ ही महीनों बाद ज़ैनब ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया और जब सुमैया ने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो उसका दिल भर आया। वो देर तक उसे देखती रही, उसके माथे को चूमा और दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि इसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अब्दुल्ला ने एक दिन सुमैया को अपने करीब बिठाया और कहा, अगर मोहब्बत की कोई तारीफ लिखी जाए तो वो तुम्हारे नाम से शुरू होगी। और यूं सुमैया की कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और एसार की वो मिसाल बन गई जिसने पूरे इलाके में एक नई रवायत को जन्म दिया। और वो रवायत आज भी जारी है, जहां मोहब्बत करने वाली बीवियां अपने शोहरों की खुशी के लिए दूसरी बीवियों का इंतखाब खुद करती हैं, क्योंकि उनके लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने महबूब को पास रखना नहीं बल्कि उसकी हर खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा अहम समझना है।